गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पायरॉल के अपने रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन पायरॉल में ये भी पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो देखो, इसमें जनरल बातें हैं जो आपको सब पता है कि जैसे ये पायरॉल है, तो अब अपन क्या देखेंगे कि पायरॉल में सबसे पहले तो ये जो कार्बन है, सभी कार्बन क्या है, तो ये जो कार्बन है, सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, और नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर भी है। ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, तो अपन ये देख लेते हैं कैसे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आपको पता है कार्बन जो होता है वो होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अगर अपन लिखें खोल के तो ये 1s 2s और वैलेंस शेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ये ठीक है। ये हो गया आपका 2s और ये वाला हो गया 2, ये कार्बन। फिर कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से जंप कर जाता है आगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ये देखो कि एक कार्बन जो है यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर को पूरा खोल के बनाऊं तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो, जैसे ये पायरॉल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो एक जो कार्बन है उसने 3 बॉन्ड तो ये बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक पास वाले कार्बन के साथ। तो इस तरह से 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो आप ये देखो, एक तो कार्बन के साथ अगले, एक दूसरे कार्बन के साथ, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूं मैं, सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो आप ये देखो, ये जो है ये किसमें बनाई है, ये 2s और ये 2p। तो इसके कितने यूज हुए, एक s यूज हुआ और 2 p यूज हुए। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। इसलिए कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि है pz, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। px py pz 3 है, तो x और y तो इन्वॉल्व है, लेकिन z वाला ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इस तरह से सभी कार्बन के pz, मतलब जो कार्बन, जैसे ये है, ये अपना पायरॉल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर लंबावत खड़ा हुआ है, ठीक है। हर कार्बन पे परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल खड़ा है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि देखो, बचे हुए तो sp2 है, तो sp2 तो प्लेनर होता है, लेकिन हर कार्बन पे एक p ऑर्बिटल है। तो हर कार्बन पे जो p ऑर्बिटल है वो अपने पास वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड। एक कार्बन का p ऑर्बिटल दूसरे का p ऑर्बिटल, उनके बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं अपन, इस हाइब्रिडाइजेशन को शो करने के लिए। ये हो गया NH, यहाँ पे मान लो ये एक p ऑर्बिटल है इस कार्बन का और ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल है। ये आपस में इस तरह से क्या बना रखा है इन्होंने, पाई बॉन्ड बना रखा है। इसी तरीके से ये p ऑर्बिटल और इस तरह का इन्होंने भी पाई बॉन्ड बना, प्लस सिग्मा बॉन्डिंग तो है ही, ये सिग्मा है ही, सिग्मा तो ऑलरेडी थे ही, और यहाँ पे भी हर एक का सिग्मा है H के साथ, इसका भी H के साथ सिग्मा। लेकिन हमने पाई बॉन्ड, जो ये कहाँ से बनाया, ये पाई बॉन्ड ये pz से बना है। और वैसे कार्बन खुद क्या है, sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड बना रखी है, सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो pz, जो हाइब्रिडाइजेशन में p इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन एक का pz, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के pz ने मिलकर पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन का। इस तरीके से आप कार्बन के बारे में बताओगे। फिर आप बताओ किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन में यहाँ लोन पेयर भी है। तो अब अपन बताते हैं नाइट्रोजन के बारे में।
नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसमें आप फिल करो, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p3। ठीक है, 1s तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, 2s से देखेंगे अपन, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करती है ना। तो अब क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में जंप कर, तो क्या हुआ, बचे भी जो 3 है वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये देखो, ये तो है 2s और ये 2p के 2p। 2p का मतलब तो है उसका एनर्जी लेवल का नंबर है, उसके 2p ऑर्बिटल है, तो sp2 यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अब देखो sp2 में किस के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दो तो कार्बन के साथ बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा और 2 कार्बन के साथ बना रहा हो, लेकिन फिर भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब आप ये ध्यान दो कि ये लोन पेयर है ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं है, ये किस में है, अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल में है ये लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोन पेयर है इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे। अगर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे तो नाइट्रोजन sp3 हो जाएगा, नाइट्रोजन sp3 नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही नहीं है। ये किस में है, लोन पेयर p ऑर्बिटल में, जिसमें भी आप कह दो pz ऑर्बिटल में। इसीलिए तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लोन पेयर भी जो है वो किस तरह से है, NH। ये लोन पेयर का p ऑर्बिटल भी इस तरह से खड़ा है और ये लोन पेयर, इसके अंदर ये 2 लोन पेयर जो कि आगे की तरफ फिर रेजोनेंस करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो ये जो लोन पेयर है किसमें है, pz में, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ये इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली कि लोन पेयर आर इन pz ऑर्बिटल और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो ये आप बताओगे स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। साथ में अगर आपसे पूछ ली जाए एरोमेटिसिटी के बारे में, तो एरोमेटिसिटी में आप क्या बताओगे कि पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि वो साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और उसमें कितने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4n+2 कैसे पता चला कि ये देखो 6 है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n जब 1 रखते हैं अपन इसमें तो 6 आ जाते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है। ठीक है, फिर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है, एरोमेटिसिटी में आप इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना के बताओगे और आप बताओगे कि इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 87 किलो जूल पर मोल, 87 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में ये सब बता सकते हो, प्लस स्ट्रक्चर में उसके कार्बन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो ये अपना पायरोल खत्म हो गया। अब अपन करेंगे फ्यूरेन स्टार्ट। फ्यूरेन में आप देखो, फ्यूरेन का आपको पता है क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है इस तरीके से और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। फ्यूरेन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो पायरोल से कम होती है, 71 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब अपन फ्यूरेन के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट जो मेथड है, देखो मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगी पायरोल के साथ ही, जैसे अपन ने पायरोल पढ़ा था। तो पहला अपन ने म्यूकिक एसिड MUCIC म्यूकिक एसिड का था जो अपन ने पायरोल में भी किया था, और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि म्यूकिक एसिड क्या होता है, जब आप गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन करा देते हो तो म्यूकिक एसिड बनता है। ठीक है, तो गैलेक्टोज है इसका मतलब 6 कार्बन शुगर है और उसमें गैलेक्टोज में आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड होगा। ये देखो ये 4 कार्बन तो मैंने बना लिए, 1 2 3 4, अब 2 और बचे 6 कार्बन है, तो ऊपर कोई भी गैलेक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट में ऊपर तो क्या होता है CH2 होता है और लास्ट में क्या होता है CH2OH, यही होता है।
लेकिन मैं गैलेक्टोज थोड़ा ना ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ म्यूकिक एसिड, और मैंने बोला कि म्यूकिक एसिड गैलेक्टोज के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो गैलेक्टोज से क्या है, ऑक्सीडेशन से ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, और ये CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड। और बची हुई जगह आपको पता है अगर कार्बोहाइड्रेट है तो HOH लग जाएगा, तो ये सारे आप क्या लगा सकते हो, HOH लगा दो। इस तरीके से आप रटने की जरूरत नहीं है कि गैलेक्टोज से के ऑक्सीडेशन से म्यूकिक एसिड बनता है, इसका मतलब उसका जो CHO है वो COH में हो जाएगा और CH2OH है वो भी COH में हो जाएगा, और आप इसको बना सकते हो। फिर यहाँ पे ये HOH, इसमें भी आप इस वाले कार्बन पे भी देखो HOH होंगे, फिर यहाँ भी HOH होगा, हर कार्बन पे HOH है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन फर्दर आप करा दो, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, एक तो निकल जाएगा देखो यहाँ से H2O, ये H2O निकल गया, एक ये भी H2O निकल जाएगा, ये वाला भी H2O निकल जाएगा, और एक निकल जाएगा ये CO। तो क्या निकल जाएंगे 3H2O और एक CO2 निकल जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे एक ऐसे रह गया, ठीक है, जिसे आप बाद में हीटिंग करके भी अपन इसको एलिमिनेट करके, सॉरी यहाँ पे N थोड़ा है, N लिख दिया मैंने, N यहाँ होगा, पायरोल है तो ऑक्सीजन ही तो बचा बीच में। और देखो जब अपन ने पायरोल बनाया था तब मैंने यहाँ पे रिएक्शन कराई थी NH3 के साथ, ताकि इस तरह से H2O निकल जाए, H2O निकल जाए और NH बन जाए, तो पायरोल बन जाएगा। लेकिन जब मैंने NH3 के साथ रिएक्शन नहीं कराई तो O रह गया, तो क्या बन गया, फ्यूरेन बन गया। तो एकदम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पे ये फ्यूरेन बन जाएगा। ओके, तो पहला अपना हो गया फ्रॉम म्यूकिक एसिड। ठीक है, अब एक देखो, एक है फ्रॉम एंडोपेंटोज, जो आपको इसी तरीके का लगेगा, बस थोड़े से जो ग्रुप्स हैं वो अलग होंगे। एल्डोपेंटोज, देखो मैंने पेंटोज बोला है, तो 4 कार्बन तो आप ऐसे ही बना लो। अब पेंटोज है तो इसका मतलब यहाँ पे एक और जोड़ दूंगी तो 5 हो गए। एल्डोपेंटोज है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्ट तो CHO से ही होगा। अब हर और लास्ट वाला कार्बन क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है, यहाँ पे HOH, ठीक है, हर कार्बन पे HOH जोड़ दो। अगर क्योंकि एल्डोपेंटोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप हर कार्बन पे HOH जोड़ दो, और इस तरह से लिखो कि अपन यहाँ से वाटर निकाल दें, OH इधर की तरफ लिखो, ताकि लास्ट में, क्योंकि एलिमिनेट H2O ही करना है, ये H2O हो जाएगा और यहाँ से भी H2O हो जाएगा। तो देखो अगर H2O निकालना चाहते हो तो H2O निकालने के लिए आप P2O5 ले सकते हो कि कौन सा रिएजेंट है जो वाटर का रिमूवल करता है, तो P2O5 जो है वो वाटर का रिमूवल करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, CHO, इसे बोलते हैं फर्फ्यूरिल, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्फ्यूरिल की प्रिपरेशन करो, तो आप इस मेथड से कर सकते हो। इसके बाद में आप इसकी ZnCrO2 और MnCrO2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये जो CHO है ये एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस हीटिंग कराओगे तो जो CHO है वो CO की फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, ये हो गया फ्रॉम एल्डोपेंटोज। ऐसे ही आप एल्डोहेक्सोज से भी कर सकते हो। एल्डोहेक्सोज से करोगे तब देखो यहाँ पे तो HOH होगा और एक यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH2OH जुड़ जाएगा, जो यहाँ पे CH2OH की फॉर्म में जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर उसका नाम आप दोगे तो CH2OH को पीछे से लिखते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, जैसे आप इसका नाम दोगे तो ये 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरिल हो जाएगा। ओके, तो एल्डोहेक्सोज से भी आप कर सकते हो, बस ये जो H है इसकी जगह CH2OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रिपरेशन है। फिर देखो अपन ने पायरोल में एक सिंथेसिस रिएक्शन देखी थी, पायरोल की सिंथेसिस रिएक्शन देखी थी, हैंडशेक सिंथेसिस, हैंडशेक सिंथेसिस, ये अपन ने पढ़ा था पायरोल में
जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन क्या क्या लेते थे। देखो, एक लेते थे अल्फा क्लोरो कीटोन लेते थे एक तो, और एक क्या लेते थे, एक अपन लेते थे इथाइल एसीटो एसीटेट प्लस अमोनिया लेते थे। ये अपन ने पायरॉल में पढ़ी थी। ऐसी ही रिएक्शन इन्हीं रिएक्टेंट्स के साथ फ्यूरेन में भी है, बस उसमें NH3 की जरूरत नहीं है, और उसका नाम जो है वो क्या है, उसका नाम जो है वो क्या है, वो है फीस्ट बेनरी मेथड, ये उसका नाम। ठीक है, सेम यही रिएक्टेंट्स काम आएंगे और इनसे फ्यूरेन की प्रिपरेशन होगी। तो देखो, अल्फा क्लोरोकीटोन आपको पता है ये कीटोन है, और इसकी अल्फा पोजीशन ये जो होती है, इस पे क्लोरो ग्रुप लग जाता है तो अल्फा क्लोरोकीटोन हो जाता है। और इथाइल एसीटो एसीटेट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2 H5। इन दोनों के बीच में ये प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अपन इसका किस तरह से मैकेनिज्म होगा। तो देखो, मेथड है फीस्ट बेनरी मेथड। ठीक है, एक तरफ लेते हैं अल्फा क्लोरोकीटोन, ठीक है, और ये हो गया, ये तो हो गया अल्फा क्लोरोकीटोन। ठीक है, और इधर की तरफ अपन लेते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2 H5। ये है, दोनों अपन ने ले लिया। ये इनकी कीटो फॉर्म है, तो अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनकी इनॉल फॉर्म में। तो इनॉल फॉर्म आपको पता है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो, इनॉल फॉर्म कैसे होगी, CH डबल बॉन्ड C OH, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3, और यहाँ क्या होगा, CH डबल बॉन्ड C OH CH3 C डबल बॉन्ड O C2 H5। ठीक है, अब आप एलिमिनेट कर दो। देखो, इसमें से चला जाएगा HCl ऊपर से, और नीचे से चला जाएगा H2, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ है CH डबल बॉन्ड C, इधर है C डबल बॉन्ड C, ये लगा हुआ है O C2 H5, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, और इधर देखो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 बन गया फ्यूरिन। इसका आप नाम भी दे सकते हो, देखो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5। तो अब एक एस्टर ग्रुप जो है वो क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और जब एस्टर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, जैसे एसिड के लिए कार्बोक्सी लिखते हैं, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, वैसे ही एस्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, कार इथॉक्सी लिखते हैं। ठीक है, ये इसके लिए तो ये कार्ब और इथॉक्सी जो पीछे की तरफ ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्ब इथॉक्सी हो गया, किस पे आया, 3 कार्ब इथॉक्सी 2,5 डाइमिथाइल और फ्यूरिन, ये इसका नाम आप दे सकते हैं। तो ये हो गया फीस्ट बेनरी मेथड। तो ये सेम है, बस इसमें NH3 अपन ने नहीं लिया। अब देखो, अब अपन एक मेथड मैंने आपको उसमें भी बताया था, पायरॉल में भी, पाल नॉर सिंथेसिस, जो कि मैंने 1,4 डाई कीटोन का मेथड बताया था, और उसमें फिर अपन ने NH3 के साथ रिएक्शन कराई। सेम इसी तरह का इसमें भी हो सकता है, आप 1,4 डाई कीटोन ले लो, ये 1 2 3 4 बन गया, और यहाँ पे आप इस तरीके से डाइकीटोन, 1,4 डाइकीटोन हो गया, 1 2 3 4, बस ये कीटो है, इसकी इनॉल फॉर्म बना लो आप। इनॉल फॉर्म आपको पता है ऐसे बनती है, ये इधर से इधर, तो इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगी, OH, और अंदर की तरफ OH, इधर R, इधर R। आप उसमें भी देखना, यहाँ पर NH3 से रिएक्शन करा दी थी और NH आ गया था, लेकिन अब हमें NH3 से रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P2O5 ले लो जो कि H2O निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, ये बन गया
फ्यूरिन। इसी तरीके से सक्सिनल्डिहाइड, सक्सिनल्डिहाइड अगर आपको पता है तो क्या होता है, अगर यहाँ पे H होता तो वो सक्सिनल्डिहाइड हो जाता। सक्सिनल्डिहाइड से भी आप रिएक्शन करा दोगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिना सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। तो एक ही हो गई पाल नॉट जो कि सेम वैसी ही है, ठीक है। एक और रिएक्शन है जो कि है सिर्फ इथाइल एसीटोएसीटेट से, फ्रॉम इथाइल एसीटोएसीटेट, या कई बुक्स में लिखा हुआ है फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन इसे कहते हैं। एक्टिव मिथाइलिन का मतलब है जो जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, जो कि अपना प्रोटॉन आराम से दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपको इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये एक एक्टिव मिथाइलिन है। क्यों है ये एक्टिव मिथाइलिन? क्योंकि जैसे ही इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा तो जो प्रोटॉन जब निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में होता है दोनों तरफ, इसलिए बहुत स्टेबल होता है ये एनायन। इसीलिए इस ग्रुप को अपन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। तो एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग ग्रुप से वो बनेगा, प्रिपरेशन का ऐसे भी नाम लिखा हुआ है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट से जब आप बनाओगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपन बेस लेंगे NaOC2H5 ताकि वो प्रोटॉन निकल सके। तो सबसे पहले प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OC2H5। ऐसे आप दो ले लो तो दो बन जाएंगे। इन दो मॉलिक्यूल्स को, इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज करो कि फ्यूरेन बन जाए। तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये CH3, ये CH जो नेगेटिव है, जो CH नेगेटिव है उस पे सोडियम प्लस आके जुड़ जाएगा और प्रोटॉन जो है वो C2H5OH की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इसको पूरा लिख देते हैं। इधर भी देखो एक और मॉलिक्यूल इसी तरीके से लिख लेते हैं। या आप कार्बोनिल अंदर की तरफ भी लिखा करो क्योंकि फिर बाद में रिएक्शन में इसी से तो H2O निकलता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, इन दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई है आयोडीन के साथ, ठीक है। तो आयोडीन में होता क्या है, देखो मैं रिएक्शन करा रही हूँ ये, तो ये इधर से भी NaI निकलता है और इधर से भी NaI निकलता है और ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाते हैं। तो आप क्या करो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप सीधा ये दो मॉलिक्यूल लिखने के बाद आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करने से ये दो मॉलिक्यूल इस तरीके से जो अपने नेगेटिव वाला पार्ट था उसके हेल्प से दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने से। ओके, तो मैं जो स्ट्रक्चर लिख रही हूँ वो जोड़ के लिख रही हूँ। कैसे, ये आयोडीन के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो दोनों से NaI निकल गया और ये आपस में यहाँ से जो इनका नेगेटिव पार्ट है यहाँ से ये जुड़ जाए, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप इनका इनॉल स्ट्रक्चर बना लो। तो इनॉल आपको पता है कैसे बनता है, टॉटोमेरिज से बनता है। टॉटोमेरिज में कैसे होगा कि एक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से टॉटोमेरिज में करेगा, ठीक है। तो H2O निकल जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये देखो इधर क्या होगा, C डबल बॉन्ड C OH, C डबल बॉन्ड C, इधर भी OH और यहाँ क्या रह जाएगा, ये जो है CH3 O C2H5 CH3 और फिर क्या होगा, H2O निकाल दो इनमें से। H2O निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फ्यूरेन बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हो गया फ्रॉम इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से मेथड देखे, देखो फ्रॉम म्यूकिक एसिड देखा, फ्रॉम एल्डोपेंटोज देखा, ठीक है। फिर एल्डोहेक्सोज का भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि हैंडशेक की तरह यहाँ पे फ्यूरेन में क्या है, फीस्ट बाइनरी मेथड है, पाल नॉर सिंथेसिस है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से कर सकते हो आप। तो ये मेथड है फ्यूरेन के प्रिपरेशन के, जो कि ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है, पायरोल के जैसे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे।